तौहीद के बाद रसालत का जिक्र किया, फिर अवामिर और नवाही को बयान किया, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद फराइज को बयान किया, क्या फर्ज है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हलाल है क्या हराम है, अहकामात को बयान किया। उसके बाद कौमों के हालात जिंदगी को बयान किया। उसके बाद मरने के बाद बादल मौत, मरने के बाद क्या होगा, इस चीज को बयान किया। और कौमों के हालात जिंदगी को बयान करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को दर्स दिया है। आधे से ज्यादा कुरान पाक किस्सा है, किस्सा कौमों के हालात जिंदगी है। सूरह यूसुफ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहसनुल क़िसस कहा है, सारे किस्सों में सबसे बेहतरीन किस्सा। और सुनो, अल्लाह ऐलान करता है, वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका, हे मुहम्मद रसूलुल्लाह, आखिरी नबी, कौनैन के ताजदार, जितनी कौमें आई, जितनी कौमें आपसे पहले आई, जितनी उम्मतें आई, हमने सबके पास जलाने वालों को मबऊस किया, हलाल और हराम बतलाने वालों को मबऊस किया, तौहीद बतलाने वालों को मबऊस किया, गुनाहों से रोकने वालों को मबऊस किया, भलाई का रास्ता बताने वालों को मबऊस किया, भेजा। लेकिन जब उन लोगों ने इनकार कर दिया, नबी की बात को अपने पैरों की ठोकर पे रखा, अल्लाह ने कहा अखज़नाहुम बिल-बासाइ वज़-ज़र्राइ, हमने उनको पकड़ लिया बीमारियों में, मुसीबत में, गरीबी में, मुहताजगी में, मुफलिसी में। क्यों पकड़ा? जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहे हैं, लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो गिरिया गुज़ारी करें, अल्लाह से डर जाए और अल्लाह के जानिब रुजू कर ले, अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले। लेकिन जब उस पर भी नहीं माना, उनके दिल सख्त हो गए, वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश-शैतानु मा कानू यअमलून, और वो जो कर रहे थे, शैतान ने उसको और बना चुना करके वो बेहतरीन अंदाज में पेश कर दिया और कहा, जो कर रहे हो, जो मनमानी, जो मनचाहा कर रहे हो, ये सबसे बेहतर चीज है, सबसे अच्छी चीज है। अल्लाह ने कहा, जब एकदम भुला दिया, हट गए, अखज़नाहुम बग़्ततन, हमने अचानक पकड़ लिया। जब भुलाया, मुसीबत में पकड़ा हमने, ताकि हम भी गिरिया गुज़ारी करें, अल्लाह से डर जाएं। गरीबी दिया, मुहताजगी दिया, मुफलिसी दिया, बीमारियां दिया, अब भी अल्लाह से डर जाएं, लेकिन नहीं डरे। जब नहीं डरे, अल्लाह ने कहा, फतहना
बनी इसराइल, अल्लाह ने कुरान में पहले कहा, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, उस नेमत को याद करो जो हमने तुम्हारे ऊपर किया है और तुमको पूरे आलम के ऊपर, पूरे रोए ज़मीन पर फजीलत दी है। फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ने बनी इसराइल पर इतने इनाम और इकराम किए थे, इनके बागात इतना फल देते थे, खजूरों के बागात, अंगूर के बागात, तरह तरह के मेवों के बागात। ये जब अपने बागों में घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते थे, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अपने सर के ऊपर टोकरी रख लेते थे और बागों में टहलते घूमते थे और फल टपक टपक करके ताजा से टोकरी में पड़ते थे। और जब टोकरी में पड़ते थे, बाग से टहल करके निकलते थे और टोकरी रखते थे, तो वो टोकरी ताजा ताजा फलों से भरी होती। अल्लाह ने कहा अपने बनी इसराइल को पाक रोज़ियां दी थी। फल का निकोलो, फल का छिलका फल को निकोलो, केले को निकोलो। केले को निकोलते हो आप, छिलका बदल कर देते हो, क्या केले के ऊपर किसी का हाथ लगा होता है? बहुत साफ सुथरा पाक रोज़ी होती है। अनार निचोड़ते हो, उसका छिलका अलग करते हो, अंदर बंद है। ये हिकमत का किसकी है? एक कारीगरी किसकी है? और उस अनार को किसी इंसान के हाथों ने छुआ भी नहीं है अंदर। ये पाक रोज़ी अल्लाह ने दी थी बनी इसराइल। इतनी शरकस कौम, इतनी शरकस बनी इसराइल। उलमाए किराम बयान करते हैं, फिरऔन बड़ा जालिम, बड़ा जालिम, बड़ा जालिम। युज़ब्बहूना अब्नाअहुम व यस्तहयऊना निसाअहुम। फिरऔन बनी इसराइल के लड़कों को ज़ब्ह कर देता था, उनकी लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। क्यों छोड़ता था? अय्याशी के लिए, अपने दिल की हविस पूरा करने के लिए, घरों की नौकरानी गुलाम बनाने के लिए छोड़ देता था और लड़कों को ज़ब्ह कर देता। और जब ज़ब्ह करते थे फिरऔन के कारिंदे, तो वो कहते थे हमको मत मारो, हम नबियों की औलाद हैं, हम यहया, ज़करिया, याकूब और यूसुफ की औलाद हैं। वो कहते थे सही है, बात परफेक्ट है, लेकिन तुम उनके रास्ते पर कहाँ हो? कहाँ उनके राह पर तुम हो? कहाँ? बड़ा इनाम और इकराम। कहा मूसा अल्लाह से कह दो मन चाहिए, सलवा चाहिए, गोश्त चाहिए, मिठाई चाहिए। अल्लाह ने कहा वो भी देंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आसमान से शबनम के मानिंद, सीन के मानिंद कोई चीज उतरती थी और पहाड़ों पर जम जाती थी और वो छुरी से काट काट करके खाते थे। और तीतर बटेर के गोश्त भुने भुनाए हुए उनके दस्तरखानों पर आ जाते थे। फिर कहा मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद फदअ लना मिन बकरिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाला तस्तब्दिलूना अल्लज़ी अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। कहा मूसा खाने पर सब्र नहीं करेंगे। प्याज चाहिए, ककड़ी चाहिए, जौ चाहिए, लहसुन चाहिए, मिर्चा
और पिघला करके बाजार में बेचा, बेच करके उसकी कीमत को खाया। काकुलु क़िरदतन ख़ासिरीन, नस्ल ही अल्लाह ने बिगाड़ दी। फिरौन को ला करके मुसल्लत कर दिया। फिरौन तो जालिम था ही, आज भी लाश कैसे क्या जाए काले में मौजूद है। अल्लाह ने कुरान में कहा अल-यौमा नुनज्जिका बिबदनिका लितकूना लिलआलमीन आया। ए फिरौन, तेरी लाश को क़यामत तक के लिए महफूज रखेंगे ताकि तू लोगों के लिए निशानी इबरत बन जा। बनी इस्राइल को फजीलत, ये यहूदी और ईसाई है। मुसलमानों, इनके दिमाग को देखो, कितनी फजीलत दी थी। पंखा किसने बनाया? माइकल फैराडे ने बनाया। बल्ब जो जल रहा है किसने बनाया? थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया। माइक जिसमें हम बोल रहे हैं, रेडियो ये मार्कोनी ने बनाया। टेलीविजन किसने बनाया? ग्राहम बेल ने बनाया। ये उन्हीं की इजाजत है, सारी की सारी चीजें हैं। यही नहीं, इतना इल्म में आगे हैं, दुनियावी उलूम में अल्लाह ने हिकमत इतना दी है कि इंसानों की खोपड़ियों को खोल करके ये पढ़ लेते हैं। लेकिन वही है मनमानी करते हैं, अपने नफ्स को कुचलते नहीं, अल्लाह के फरमान को मानते नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं, जब मैदान महशर का दिन होगा, दफ़अल्लाहु इला कुल्लि मुस्लिमिन यहूदिय्यन औ नसरानिय्यन व यक़ूलु हाज़ा फ़िकाकुका मिनन नार, हाज़ा फ़िकाकुका मिनन नार। मैदान महशर होगा, अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों के मुकाबिल में एक गुनहगार मुसलमान, एक यहूदी को लाएगा, साट देगा, कहेगा हाज़ा फ़िकाकुका मिनन नार, ये यहूदी तुमको जहन्नम से निजात दिलाने के लिए काफी है। दफ़अल्लाहु इला कुल्लि मुस्लिमिन यहूदिय्यन औ नसरानिय्यन व यक़ूलु हाज़ा फ़िकाकुका मिनन नार। इतनी सर्कस कौम फिरौन ने मारा। फिरौन से पहले जितने फराइना आए सबों ने मारा। हिटलर ने मारा, मसूलिनी ने मारा, बुख्त नस्र ने मारा। बड़ी फजीलत अल्लाह ने दी थी, लेकिन पिटते ही रहे, पिटते रहे, पिटते ही रहे। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, जब तक मेरे सामने अपनी पेशानी को खम नहीं करोगे, खालिक मैं हूँ, राज़िक मैं हूँ, अकल खोपड़ी देने वाला मैं ही हूँ, तुम्हारे तुमको दिमाग देने वाला मैं ही हूँ, जो तुमको दिमाग देता हूँ, जिससे तूने मोबाइल बनाई है, सेटेलाइट बनाई है, गूगल का ये टावर बनाया है, फ्रीक्वेंसी उठती है, अमेरिका बात चालू हो जाती है, दिमाग देने वाला मैं ही। और आगे वअम्मा समूद फअहलिकू बित्तागिया, कौम समूद, सालेह नबी कहा, समूद कौम ने पैगंबर सालेह से कहा है, सालेह में पहाड़ी को दिख रही है, ये पहाड़ी फट जाए हम मान लेंगे तुम नबी हो। और पहाड़ी जब फटे तो उसी पहाड़ी से सुर्ख रंग की गाभिन ऊँटनी निकल जाए, गाभिन हो, और ऊँटनी पहाड़ी से जैसे ही निकले, निकलते ही ऊँटनी बच्चा भी जन्म दे, हम मान लेंगे कि नबी होकर ऐसा हो जाए। सालेह ने दुआ किया, सुबह का वक्त हुआ, पहाड़ फटा, ऊँटनी निकल गई, गाभिन ऊँटनी बच्चा भी जन्म दिया।
साले ने कहा देखो ये अल्लाह की ऊँटनी है, या नाक़तुल्लाह है, तुम्हारे भी जानवर है, ये भी एक जानवर है, ऊँटनी है, या अल्लाह की नाक़ा ऊँटनी है, खबरदार इसकी इज्जत करना, एहतराम करना, मारना नहीं, ये अलग थलग से इसकी इज्जत करना, और ये अलग घाट पे पानी पिएगी, तुम्हारे जानवर पी रहेंगे, और खबरदार इसको तकलीफ मत पहुंचाना, इसकी हिफाजत करना। कौम ने क्या किया? ऊँटनी की पूंछों को काट दिया, पूंछों को काट दिया, ऊँटनी मर गई। और जब सुबह हुई मुसलमान वाम्मा समूदो ताविया, आसमान से चीख आई, एक गरज आई, एक तड़क आई, जिससे उनके दिल फट गए और रोशनी आई, जिससे आंखों की का लेंस गायब हो गया, सल्ब हो गया, खत्म हो गया, गिरे और मर गए। सरसरी आतिया सखरा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमन फतरा अलकौम फीहा सरआ कअन्नहुम आजाज़ु नख़्लिन खाविया। कौम आद 7 दिन 8 रात अल्लाह ने आदि तूफान बारिश, आसमान से मूसलाधार बारिश तूफान को भेजा। समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे हूद नबी। अल्लाह ने जब पकड़ लिया, 7 दिन 8 रात मुसलसल आदि तूफान बारिश चलती रही, मकान के ऊपर पलट दिए गए, हवाओं ने मकानों को उलट करके उठा करके फेंक दिया, उड़ा के। ये कौमों में हालात जिंदगी रात देखो। और मुसलमानों, ये दिल्ली का लाल किला में 70 साल 75 साल पीछे चलो, बहादुर शाह जफर दिल्ली का लाल किला, मुसलमान नवाब वाजिद अली हैदराबाद का बोल बुलैया, बड़ी इज्जत दी थी अल्लाह ने ईमान वालों को, अपने बंदों को। लेकिन वो करते क्या थे? शराब, कबाब, शबाब, नाच गाना और मुजरा की मजलिसें उनके दरबारों में होती और बदकिरदार बदचलन औरतें नाचती थी और शराब की बोतलें लेकर के नाचती थी, मुजरा की मजलिसें लगती थी और तिरक तिरक करके जाम पिलाती थी महाराजाओं को। अंग्रेज आया, दिल्ली का लाल किला गवाह है, दिल्ली के किनारे से दरियाए जमुना बहती है, अंग्रेज आए, घेर लिया, मुहासरा कर लिया, महल का मुहासरा कर लिया अंग्रेजों ने, घेर लिया, चारों तरफ से नाकाबंदी कर ली गई। पता चला घर की बेटियों को, बहुओं को, जब इन सबको पता चला तो ये सब कूद कूद करके दरियाए जमुना में अपना जान देने लगी, कूदने लगी। और कूदती थी जब वो महल से, तो उनके सर जब दरियाए जमुना के पत्थरों से, चट्टानों से टकराते थे तो फौरन जान दे देती। बहादुर शाह जफर को पकड़ा, दोनों हाथों में हथकड़ियां लगा दिया, पैरों में बेड़ियां लगा दिया और उठा करके जेल में कैद कर दिया और भूखा रखा, 4-6 दिन तक भूखा रखा। और जब खाना मांगा बहादुर शाह जफर ने, तो दोनों बेटों का सर काट करके ले जा करके पेश कर दिया, कहा ले लो, नाश्ता कर लो, खा लो। खोला जब प्लेट तो देखा मेरे दोनों बेटों का सर रखा हुआ है नाश्तेदार।
वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। मुसलमानों, अगर बाबा रामदेव इंडिया टीवी पर खड़ा होकर के कह दे कि सुबह को उठ जाओ, बाबा रामदेव अमेरिका जाए, लंदन जाए, बर्तानिया जाए, जर्मन जाए, फ्रांस जाए और अपना शिविर लगाता है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में जाता है, $5-5 में टिकट बिकता है, अमेरिका के शहर शिकागो जाता है और ये कहता है, हे मानव जगत के लोगों, भोर सुबह में उठ जाओ, हमारा कुरान वही बात 14,500-1500 साल पहले बतला रहा है कि हे लोगों, वल फज्र वल यालिन अश्र, कसम है फजर के नमाज की और जिलहिज्जा की इब्तिदाई 10 रातों की। ये मुसलमान खर्राटे की नींद सोता है 8-8, 9-9, 10-10 बजे पर सोता है, 10-10 बजे 9-8, और सुबह के वक्त हवा चलती है नसीम सार, नसीम सार हवा चलती है, परिंदे अपने घोंसलों में बोलने लगते हैं, जानवर अपने घारी में उठ करके खड़े हो जाते हैं। अल्लाह आसमान दुनिया पर पहले आसमान पर उतर करके आता है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मन सल्ला सलात सुबही फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, जिस मुसलमान ने फजर की नमाज पढ़ लिया वो पूरे दिन अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हो गया। और सुनो मुसलमानों, मैं मौलवी हूँ, लेकिन जाओ पूछो बाजी फिरौन नामर के एमडी डॉक्टरों से कि डॉक्टर साहब विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताएंगे सूरज की किरणों में पाया जाता है। सूरज जब अपनी रोशनी दुनिया पे डालता है, निकलता है, और उसकी रोशनी जब चढ़ती है आधे घंटे तक उसकी किरणों के अंदर, शुआओं के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। अगर वो विटामिन डी इंसान के बदन में कम हो जाए तो इंसान के बोन्स, इंसान की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और न्यूरो केस का यानी नसों की बीमारी का आदमी न्यूरो केस का मरीज हो जाएगा। और सुनो, डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन भी आ सकती है उसको। आज हमारे घरों में जो माए और बहने बच्चे नौजवान न फजर नहीं पढ़ते, 8-8 बजे 10-10 बजे सो करके उठते हैं, फजर के वक्त की हवा उनके जिस्मों में नहीं लगती है, न जो नसीम सहर है वो लगती नहीं उनके जिस्मों में। हिंदू भाई कहते हैं वो हवा कैलाश पर्वत से आती है, बहरहाल कि उनका अकीदा है, मैं इसका को इनकार कर रहा हूँ कि वो हवा कहाँ से आती है, कैसे आती है, बहरहाल ये उनका अकीदा है, उनको अपने मजहब पर चलने का पूरा राइट है और हमको भी अब चलने का राइट है। बहरहाल वो हवा बहुत ही भीनी भीनी खुशबुओं के साथ होती है और जब इंसान की जिस्म पे लगती है तो इंसान चौबान चुस्ती फुर्ती विटामिन डी पा जाता है। गोरखपुर में 2 बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सी के रस्तोगी, डॉक्टर प्रकाश मोहन बेरी, दोनों के यहाँ बड़ी लंबी भीड़ लगती है। दोनों साइकियाट्रिक डॉक्टर हैं, मानसिक रोग के डॉक्टर हैं, जहनी उलझन के डॉक्टर हैं। मेरी माया बहने सुने, दोनों साइकियाट्रिक डॉक्टर हैं, लंबी भीड़ लगती है। 15-15 दिन पहले अपॉइंटमेंट होता है। अमेरिका का एक दौलतमंद आदमी माइकल जैक्सन साइकियाट्रिक मर्ज, उसने उसको पकड़ लिया और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, शफा ना पाया ही नहीं। आखिर में क्या करके मुसलमान डॉक्टर से मिला, अपना नुस्खा दिखाया, मुस्लिम डॉक्टर ने नुस्खा देखा, आधे घंटे तक देखता ही रहा, देखने के बाद ने कहा ऊपर उठाई, कहा मेरे भाई कोई दवा ऐसी बची ही नहीं है जिसको हकीमों ने, तबीबों ने, वैद्यों ने लिखने दिया हो, मैं लिखूं तो क्या लिखूं। कहा मेरे भाई एक चीज बतला रहा हूं, मानोगे? कहा कलमा पढ़ लो, इस्लाम ले आओ। कहा डॉक्टर साहब जल्दी करो, कलमा पढ़ो। मुस्लिम डॉक्टर ने माइकल जैक्सन को कलमा पढ़ाया, कलमा
10 दिन तक मेरे भाई मेरे साथ रहो, नमाज पढ़ने का तरीका सीख लो, रुकू कैसे किया जाता है वो भी तरीका सीख लो, सजदा कैसे किया जाता है वो भी तरीका सीख लो। और 10 दिन के बाद अपने घर को चले जाओ, घर से वापस पलट करके आना, फिर 10 दिन बाद अपनी खैरियत बताना। वो 10 दिन रहा मुस्लिम डॉक्टर के साथ, माइकल जैक्सन घर गया, पलट करके आया, डॉक्टर ने पूछा कहो मेरा मिजाज कैसी है, तबीयत कैसी है? कहा डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत इत्मीनान चैन सुकून महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये नुस्खा आपको कहाँ से मिला? कहा मेरे नबी के ऊपर आसमान से जो गरज नाज़िल हुई है, जो किताब उतरी है, उसकी एक आयत है अला बिज़िक्रिल्लाह तुत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार अला खबरदार, हुरूफ़ तंबीह, ए दुनिया के इंसानों, अल्लाह के जिक्र से, नमाज से दिलों को इत्मीनान मिलता है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है। यह है नमाज। नौजवानों को देखो, मोबाइल आसान हो रही है, मौसम आसान दे रहा है, या लस्सलाह या अलफलाह, फिर भी मोबाइल बंद नहीं है। दिल भी लगा है, दिमाग भी लगा है, हाथ की उंगलियों से स्क्रॉल भी कर रहा है, दिल भी उसी पर, दिमाग भी उसी पर, हाथ की उंगलियां भी मोबाइल की स्क्रीन पर काम कर रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा था सहाबा हल तरौना मा अरा, क्या तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? सहाबा इन्नी लअरा मवाक़िअल फ़तन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़त्रे मिनस समा। सहाबा मैं तुम्हारे घरों में फितना देख रहा हूं, जैसे कि आसमान से बारिश हो रही है, फितनों की बारिश हो रही है। और जैसे आसमान से बारिश होती है हवा के झोंकों के साथ, तूफान के साथ, अगर खिड़कियां दरवाजे बंद नहीं है तो बारिश के बूंदें, उसकी छींटें हवा के झोंकों के जरिया, खिड़कियों के जरिया से घर में भी पहुंचती है, पूरे मकल महल्ले में पहुंचती है, घरों के खिड़कियों के जरिया, रोशनदानों के जरिया पहुंचती है। आज ये मोबाइल का नेटवर्क टावर गूगल खुदा की कसम खिड़कियों के जरिया, रोशनदानों के जरिया से घर घर में पहुंच रहा है। और हर किसी के हाथ में, हर मर्द के हाथ में 18 साल का बच्चा हो गया तो लाजमी है मोबाइल होना, उसको चैन नहीं है अगर मोबाइल नहीं है। 8,000 की, 10,000 की ले करके लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख तक चले जाओ, आईफोन वगैरह स्क्रॉल कर रहा है, दिल भी दिमाग भी रात के 11, 12, 1 बजे पर चला रहा है। और कसम खुदा की ऐसी ऐसी नंगी नंगी तस्वीरें उन मोबाइलों में आती है, इतनी गंदी गंदी दुनिया के हीरोइनों की। एक मर्द को जिस भी हालत में देखना चाहो देख लो, एडवर्टाइज आता है, प्रचार आता है। एक मर्द को बिना कपड़े के देखना चाहो तो देख सकते हो, एक औरत को बिना कपड़े के देखना चाहते हो देख सकते हो, एक औरत को पूरे कपड़े के साथ, हाफ कपड़े के साथ, बिना कपड़े के, एक मर्द को कपड़े के साथ, बिना कपड़े के, हाफ कपड़े में, जिस भी हालत में देखना चाहो देख सकते हो। ये नौजवान नस्ल घरों में 12-12, 1-1 बजे तक, हम सोचते हैं हमारे घरों में शैतान नहीं है। अगर ये सामने बैठे 70-80 साल के बाबा को वो चीजें पता चल जाए तो वो कहेंगे बेटा समाज में, माशरे में, सोसाइटी में, कल्चर में ये क्या हो रहा है? मेरे बेटे जमाना कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? ये मोबाइल पर नजर दें क्या क्या आता है, पलट पलट करके देखते हैं। और इंटरनेट बनाना जरूरी है, इसलिए क्या इमोट व्हाट्सएप फ्री बात होती है। 250 महीने रिचार्ज करना है। एक घर में 2 मोबाइल हैं तो 500 महीना, 3 मोबाइल हैं तो 750 महीना यूं ही जाना है, इंटरनेट पर जाना है। मैं नहीं कहता कि मोबाइल न रखो, लेकिन
उस घर में कभी वाक़ा नहीं पहुंचेगा, पास नहीं होगा। उस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत होगी। आज सो करके उठने के बाद फौरन चाय चाहिए, टोस्ट चाहिए, बिस्कुट चाहिए, कुरान की तिलावत से हमारे घर में राम है। बच्चे बच्चियां 8 बजे 9 10 बजे सो करके उठते हैं और शिकायत करते हैं कि हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, या कमर में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लाइन लगाते हैं, 200 फीस देते हैं। डॉक्टर एंटीबायोटिक, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, कुछ दवाएं लिख करके 10-20 रुपए की दे देता है। और आजकल जेनेरिक दवाएं चली है, कितना हुआ 500 दे दिया, 200 फीस दिया, 700 लेकर के 4 खुराक चलाया। मुसलमानों इस्लाम पर आ जाओ, इस्लाम पर आ जाओ। इज्जत इसी में, सब कुछ इसी में है, मजा भी इसी में है, इज्जत वकार भी इसी में। वरना अल्लाह जब पकड़ लेगा तो अल्लाह की चक्की चलती है बहुत आहिस्ता अल्लाह की चक्की चलती है और पीसती है बहुत बारीक पीसती है, इतनी बारीक पीस देती है कि अल्लाह की चक्की जब पीसती है फिर नाम निशान बन जाता है। नमाज पढ़ने वाले मुसलमान मर्द और औरत, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अस्सलातु सिलाहुल मोमिन, नमाज मोमिन का हथियार है। हथियार बताओ। सुल्तान ज़हीरुद्दीन बाबर, बाबरी मस्जिद की इंडिया में, मेरा उससे लेना देना नहीं है। उस झगड़े से हमारा कोई सरोकार नहीं है। बहरहाल मैं ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। नाम ज़हीरुद्दीन था, बाबर नाम नहीं था। फजर की नमाज पढ़ करके जब ज़हीरुद्दीन जा रहे थे, जंगल की तरफ टहलने के लिए, घूमने के लिए, सैर व तफरीह करने के लिए, एक शेर, चीता, भेड़िया, चीता ज़हीरुद्दीन को देखा और हमला करना चाहा। सुल्तान ज़हीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान भरी निगाहों से शेर को देखा और शेर भी निगाहें मिला करके सुल्तान ज़हीरुद्दीन को देख रहा है, ज़हीरुद्दीन भी शेर को देख रहे हैं। दोनों की निगाहें मिली हुई है। 10 मिनट के बाद शेर अपनी पूंछ पटक देता है और पटकने के बाद उड़ जाता है और उड़ करके चला जाता है। उसी दिन से ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम से दुनिया में जाने गए। बाबर के माने शेर के होते हैं, बाबर के माने चीता के होते हैं। गरेबान में झांको, कन्या हमारे अंदर है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी मदीना के बुलंदों पारा टीले पर चढ़े। सहाबा, हल तरोना महारा, क्या देख रहे हो? जो मैं देख रहा हूँ, इन्नी लहरा मवाक़िल खिलाल बुयूतिकुम, सहाबा तुम्हारे घरों में फितना देख रहा हूँ। दुनिया में खुशी चाहते हो, इज्जत चाहते हो और ये चाहते हो कि अल्लाह तंदुरुस्त रखे, जालिम दुश्मनों के चंगुल से बचा ले, इज्जतो आबरू लुटने से बच जाए, इज्जतो आबरू बच जाए, माओ और बहनों और बेटियों की इज्जतो आबरू बच जाए, आपकी इज्जतो आबरू बच जाए। तो अल्लाह के हाथ में ये ज़मीन है, अल्लाह इस ज़मीन को पकड़ लेगा चुटकी में और हिला देगा ऐसे, कहेगा या ज़मीन तज़लज़ली, तू हिल जा। ज़मीन हिल जाएगी। नेपाल काठमांडू का झटका ज़लज़ला आपने देखा था, यहाँ भी असर महसूस हुआ। अल्लाह की कुदरत, उसके फैज़ व गज़ब और उसके रहमत से दुनिया की कोई चीज़ नहीं है।
और उसने कहा भी है, ए मेरे बंदो, इन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसाकुम व जिन्नाकुम कानू लौ अफजर क़ल्ब रजुल वाहिद मिनकुम मा नक़्स फी मुल्कि शैया। मेरे बंदो, अगर तुम कुल के कुल बदकिरदार हो जाओ, फाजिर हो जाओ, फासिक हो जाओ, तो मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में, मेरी यकताईयत में, मेरे अल्लाह होने में कोई कमी नहीं होगी। कुल के कुल बददीन हो जाओ, मुशरिक हो जाओ, बदराया हो जाओ, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, मैं अल्लाह हूँ, रहूँगा। और अगर नेक भी हो जाओ तो मेरी शान को माज़ादा फी मुल्कि शैया। और अगर कुल के कुल नेक हो जाओ तो मेरी बादशाहत को कुछ बढ़ा नहीं दोगे। लेकिन अगर मेरी इबादत करोगे तो मैं रखवाली करूंगा। मन सल्ला सलात सुबह, मन सल्ला सलात सुबह वहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह। इस मुसलमान ने फजर की नमाज छोड़ दिया, अल्लाह उसके ऊपर से अल्लाह का जिम्मा, अल्लाह का साया उठ गया। फजर के वक्त कुरान पढ़ करके मांगना चाहिए था अल्लाह से, अपनी रोजी रोटी की शुरुआत करनी चाहिए, अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और यही नमाज कब्र में रोशनी देगी, कब्र में नूर देगी। और जब उठेगा वो मुर्दा, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने का गाड़ा हुआ मुर्दा जब उठेगा मैदान महशर में, अल्लाह ने सूरह यासीन में कहा, सुम्मा नुफ़िख़ा फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। जब दूसरी मरतबा सूर में फूंक मार दिया जाएगा, लोग अपनी कब्रों से निकल करके खड़े हो जाएं। वइज़ा नुफ़ूसु ज़ुव्विजत, जब रूहें जिस्मों से जोड़ दी जाएगी, मिला दी जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने का गाड़ा हुआ मुर्दा कहेगा, मन बासना मिन मरक़दना हाज़ा, किसने जगा दिया? अभी एक दोपहरिया सोए हैं, दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं, किसने जगाया? आवाज़ आए, हाज़ा मा वअदा अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून। ये दुनिया के इंसान दुनिया नहीं है, कयामत आ चुकी है, ये दुनिया नहीं। वो कहेगा किसने जगा दिया? मेरी नींद पूरी नहीं हुई। आप बताओ मेरी माँ और बहनों, बताओ, कानों से मेरी आवाज टकरा रही है आपकी। ये आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने का गाड़ा हुआ मुर्दा उठेगा, न जाने कयामत कब कायम होगी। एक लंबा ज़माना मालूम ऐसा होगा, एक दोपहरिया या दिन का कुछ बाज़ हिस्सा सोए हैं। और फाजिर, फासिक, मुनाफिक, बदकिरदार, बदअमाल, बददीन, बेनमाज़ी कब्र दबोच लेती है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है, जहन्नमी बिस्तर बिछा दिया जाता है और फरिश्ते कुर्ज से मारते हैं, जमीन फट जाती है, 70 गज जमीन भी नीचे जाता है, फिर जमीन उठा करके फेंकती है, फिर ऊपर आता है, फिर फरिश्ते उसे कुर्ज से मारते हैं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, उनके हाथ में जो कुर्ज होता है, जो हथौड़ा होता है, उस हथौड़े से अगर किसी पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ में कंकर बह जाए, रेजा रेजा कंकरियों में पड़ जाए पहाड़। इज्जत चाहते हो, चैन चाहते हो, सुकून चाहते हो, दौलत चाहते हो, तो नमाज पढ़ो। मुसलमानों, बताओ दौलत से क्या क्या खरीद लोगे? दौलत से खूबसूरत मकान बनवा लोगे,
उसके अंदर एयर कंडीशन एसी लगा लोगे। मेरी माँ और बहनें भी सुने जो नमाज से दूर रहती हैं, एयर कंडीशन घरों में लगवा लोगे, मार्बल बिछवा लोगे, संगमरमर 80-90 हज़ार का इंस्ट्रूमेंट भी लेकर के आओगे, रख दोगे घर पर। एसी भी और पैसा हो गया, क्या करोगे? एसी गाड़ी खरीद करके 8 लाख 10 लाख 12 लाख 14 लाख की लेकर के आओ। ये भी लाई। लेकिन बताओ, क्या नींद भी खरीद करके ला सकते हो? क्या नींद भी खरीद करके ला सकते हो? चैन सुकून इत्मीनान भी खरीद करके ला सकते हो? नहीं खरीद सकते। सब कुछ आदमी पैसे से खरीद लेगा, लेकिन नींद नहीं खरीद पाएगा। और मैंने तो देखा है अक्सर दौलत वालों को तो शुगर ने जकड़ लिया। जब आप तरह तरह के मेर मेर का खाना खाते थे, शुगर ने जकड़ लिया। मैंने लोगों को देखा है तो इंसुलिन इंजेक्शन पेट में मारते हैं, फिर खाना खाते हैं। इंसान जब नमाज पढ़ता है और अपने 8 अंगों को जमीन पर रखता है, सजदे में जाता है, पूरा का पूरा जिस्म हरकत में आता है, वर्जिश होती है, और एक पिछलियां दूसरे पिछलियों से हरकत में आ जाती है। दिमाग और जिस्म और बदन के अंदर हरकत पैदा हो जाती है और दिमाग फ्रेश हो जाता है। लाकर बयान फरमाते हैं, अता उम्मती यौमल क़यामति खुर्रम महज्जलीन, मेरी उम्मत मैदान महशर में आएगी पचकल्याणी घोड़ों की तरह से। पचकल्याणी घोड़े क्या होते हैं? उनके जिस्म के हाथ चमक रहे होंगे। पचकल्याणी घोड़े जिनके हाथ और पैरों और मुंह से लाइट और रोशनी निकलती है, चमड़ा चमकीला होता है, चमकता है, रोशनी लाइट। अल्लाह के लिए बयान फरमाते हैं, मेरी उम्मत आएगी मैदान महशर में पचकल्याणी घोड़ों की तरह से। उनके जिस्म के आज़ा चमक रहे होंगे, प्यासे वज़ू के निशानात की वजह से। वो मर्द है, वो औरतें हैं, जब आएंगे नमाजी मर्द नमाजी औरतें, मोमिन मर्द मोमिना औरतें, तो उनके जिस्मों से लाइट रोशनी निकल रही होगी, जिससे खूब अंधेरा होगा मैदान महशर में। इजा शम्सु कुव्विरत, अल्लाह ने नक्शा खींचा, सूरज की रोशनी सल्ब कर ली जाएगी, खूब अंधेरा। लेकिन मोमिन मर्द और मोमिना औरतों के हाथ और पैरों से रोशनी निकलेगी, माथे से रोशनी निकलेगी, जिससे वो देखेंगे मुनाफिक गुनहगार बदकिरदार बदस्याह बेनमाजी रूसिया उसी रोशनी में निकलने की कोशिश करेंगे। आवाज आएगी, दीन वराअकुम फल्तमिसू नूरा, लौट जाओ, हट जाओ, तुम्हारे लिए कोई रोशनी नहीं है। उन्हें मौत का गम क्या है नकीरो, सहाबा क्या है सब सवारे नमाज, और जरा जाके जन्नत में देखे तो कोई चमकते हैं जैसे सितारे नमाजी। मैं आपको बताऊं, अब्दुल्लाह इब्न ताहिर खुरासान के गवर्नर हैं, निशापुर दारुस सल्तनत है। एक आदमी शहर हेरात से निशापुर मजदूरी करने के लिए गया, कुछ महीनों रहा, मजदूरी करके लौटने लगा, अपने वतन घर आने लगा, शहर हेरात आने लगा। गवर्नर का आर्डर था, हुक्म था, खबरदार सिपाहियों के नाम ना डर। अब्दुल्लाह ताहिर अमीर खुरासान का आर्डर है, अगर 10 बजने के बाद कोई आदमी रास्ते में पकड़ा जाए, सिपाहियों को आर्डर पकड़ करके जेल में डाल देना, बंद
उसको भी पकड़ा। बादशाह के दरबार में सुबह को हाजिर कर दिया। बिल्कुल पूछे समझे बताया, और चूंकि कई चोर थे और वो आदमी तरह के लिए बेकसूर है, वो भी पकड़ा गया, बेगुनाह पकड़ा गया, उसका कोई जुर्म नहीं है। वो तो रास्ते का मुसाफिर जा रहा था, अपने घर को मजदूरी से लौट आ रहा था, पकड़ा और अमीर खुरासान अब्दुल्लाह ताहिर के सामने पेश कर दिया। अब्दुल्लाह ताहिर ने देखा कि ये हाथ पकड़े गए हैं, ऑर्डर दे दिया कि सारे के सारे लोगों को लेकर के जाओ, जेल के अंदर डाल दो, बिना कुछ पूछे समझे, इसलिए कि सभी लोगों को रोके हाथ सिपाहियों ने पकड़ा, वो भी उसी में पिस गए। जुर्म कुछ नहीं आ रहा करते रहा करेंगे, अरे खामोश हम तो आए, अब कब तक नहीं सुनेंगे दोनों जहान वाले। उन चोर डाकू बदमाशों के साथ एक ईमानदार, एक नमाजी मुसलमान भी धोखे से पकड़ा गया है और जेल में बंद है। और रात को जब जेल के सारे मुल्जिम सोते थे तो आदमी उठ करके दुआ करता था, रोता था, अल्लाह से रोता और कहता था, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या ज़ल अर्शिल मजीद। हे अल्लाह, हिकमतो बुलंदो बालाई वाले, तू ही मुझको इस जेल से निजात दिला सकता है। रोता रहा महीनों, रोता रहा। अब्दुल्लाह ताहिर अमीर खुरासान ने ख्वाब देखा कि कुछ लोग आए हैं और मेरे तख्त के चारों पैरों को पकड़ लिया है और पकड़ करके उठा करके पलट रहे हैं। और इतने में अब्दुल्लाह ताहिर अमीर खुरासान की नींद खुल गई। उठे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आउज़ू बन गया, आए दूसरे दिन फिर सोए, फिर चार लोग आए, तख्त को चारों पैर के तख्त के पकड़ लिया, उठा करके पलटना चाहा, फिर नींद खुल गई। तीसरे दिन, चौथे दिन फिर यही हुआ। अब्दुल्लाह ताहिर अमीर खुरासान ने ऑर्डर जारी किया, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है। बुलवाया अपने सिपाहियों को, अपने जासूसों को, अपनी जासूस एजेंसियों को बुलवाया, जैसे इंडिया की एजेंसी आईबी है, रा है, इजराइल की मोसाद है, अमेरिका की CIA है। अपनी एजेंसी को बुलाया, खुफिया एजेंसियां का पता लगाओ क्या ढूंढा, कहा अमीरुल मोमिनीन कोई चीज दिखाई तो नहीं दे रही है। हाँ, एक आदमी है जो जेल में जब सारे कैदी सो जाते हैं तो उठ करके नमाज पढ़ करके 2 रकात रोता है और कहता है, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। कहा जाओ, ऑर्डर जारी किया, उस आदमी को जेल से निकाल करके फौरन लेकर के आओ। आकर पहुंचा अमीर खुरासान अब्दुल्लाह ताहिर का सिपाही लेकर के आदमी के पास आए, कहा, भाई मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब में देखा, बताओ माजरा क्या है, मामला क्या है। तो उस आदमी ने सच्चाई बयान कहा, अब्दुल्लाह ताहिर अमीर खुरासान, मेरी गलती है कि मैं आया था मजदूरी करके निशापुर से अपने मकान शहर हरात को जा रहा था। आपके सिपाहियों ने कुछ चोरों के साथ मुझको भी पकड़ लिया और देखा, आपके सामने पेश किया, आप बिना कुछ पूछे पाछे सबके साथ
गलती हो गई, ये असरफिया ले लो, माफ कर दो, माफ कर दो। पुस्तक जाने में ये गलती हुई है, माफ कर दो, माफ कर दो। असरफिया ले लो। कहा मैं तो माफी कर रहा हूं, लेकिन जो असरफिया हमको आप दे रहे हैं, यह असरफिया नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए असरफिया? कहा इसलिए कि मैं आपसे असरफी लेके क्या करूंगा? वो अल्लाह जिसने मुझको जेल से छुड़ाया है, वो जिसने मुझको जेल से छुटकारा दिया है, मैं जेल में बंद था, वो चाहेगा मुझको जो भी चीज चाहेगा देगा। मैं उसके ऊपर यकीन कामिल रखने वाला हूँ, एतमाद रखने वाला हूँ। आपके इनाम इकराम को लेकर के मैं क्या करूंगा? रही बात माफ करने की, तो मैं माफ करता हूँ। सजदा है किसका नाम? जरा सर झुका के देख, तौहीद वाले एक ही से लो लगा के देख। दरगाहे बेनियाज में है दर्द क्या नहीं, दस्ते सवाल जाली में खाली पड़ा के देख। इज्जत चाहते हो, सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, तो नमाज पढ़ो। दुनिया का कोई दुश्मन, दुनिया का कोई माफिया, दुनिया की कोई चाल चलने वाला, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करने वाला, अल्लाह कहता वो मकरूम मकरन, वो मकरमा मकरम, वो ला यशऊरून। मेरे बंदे वो भी ईमान वाले वो होते हैं, वो किसी से डरते नहीं। फलनवा आ गया, धमकवा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं। उनका यकीन कामिल अल्लाह के साथ पर होता है। वो अल्लाह पकड़ लेगा, जमीन ऐसे हिला देगा, दिमाग इसको पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद इसको ढीला कर देगा। थोड़ा दर्द से चिल्लाए। एरियल शेरोन इजराइल का नियम था, प्राइम मिनिस्टर था। 8 साल का इसी मसीह में बंद था, 8